रिटायरमेंट, सम्मान, विदाई। सरकारी नौकरी के आखिरी दिन हर अधिकारी यही उम्मीद करता है कि वो इज्जत के साथ घर लौटे, लेकिन हरियाणा के एक आईएएस अधिकारी के साथ ठीक उल्टा हुआ है। रिटायरमेंट से सिर्फ कुछ घंटे पहले सीबीआई पहुंची और 504 करोड़ रुपए के कथित बैंक घोटाले में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल सिर्फ एक अफसर की गिरफ्तारी का नहीं है, बल्कि उस घोटाले का है जिससे सरकारी विभाग के सैकड़ों करोड़ों रुपए फर्जी एफडी और फर्जी दस्तावेजों के जरिए गायब हो गए। आखिर कौन है आईएएस प्रदीप कुमार और आखिर क्या है 504 करोड़ रुपए का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाला और क्यों रिटायरमेंट के दिन ही सीबीआई ने उन पर शिकंजा कसा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हरियाणा के प्रशासनिक गलियारों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी भी ऐसे वक्त हुई जब प्रदीप कुमार अपनी सरकारी सेवा का आखिरी दिन पूरा कर रहे थे। मंगलवार को उन्हें रिटायर होना था, लेकिन रिटायरमेंट के कुछ घंटे पहले ही सीबीआई ने उन्हें 504 करोड़ रुपए के चर्चित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले में गिरफ्तार कर लिया। अब इस गिरफ्तारी के साथ प्रदीप कुमार इस मामले में गिरफ्तार होने वाले तीसरे आईएएस अधिकारी बन चुके हैं। इससे पहले सीबीआई इसी केस में आईएएस राम कुमार सिंह और पंकज अग्रवाल को भी गिरफ्तार कर चुकी है। अब सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कौन है आईएएस प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार मूल रूप से 2011 बैच के हरियाणा सिविल सर्विस यानी कि एचसीएस अधिकारी थे। बाद में उन्हें प्रमोट कर आईएएस बनाया गया। उन्होंने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि एचएसपीसीबी में सचिव के तौर पर भी काम किया है और इसी दौरान उनके साथ बोर्ड के निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट ऑपरेशंस की जिम्मेदारी थी और यहीं से पूरे घोटाले की कहानी शुरू होती है। आखिर क्या है प्रदीप कुमार पर आरोप? अब सीबीआई की जांच के मुताबिक प्रदीप कुमार ने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी के लिए तय सीमा से कहीं ज्यादा सरकारी पैसा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ट्रांसफर कराया, लेकिन जांच में सामने आया कि जिस खाते में पैसे भेजे गए उसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड ही नहीं है, ना कोई सरकारी मंजूरी है और ना ही नियमों के मुताबिक कोई प्रक्रिया पूरी की गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जिस एफडी के नाम पर करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए, असल में बैंक में कोई एफडी बनाई ही नहीं गई। जांच एजेंसी का आरोप है कि बाद में सरकारी पैसे को फर्जी डेबिट ट्रांजैक्शन के जरिए अलग अलग खातों में निकाला गया, जिसके बाद शेल कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में अकेले हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को करीब 169 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सीबीआई के मुताबिक घोटाले का नाम सामने आने के बाद प्रदीप कुमार लगातार जांच से बचने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें कई बार समन भेजे गए, लेकिन वो पूछताछ में शामिल नहीं हुए। बताया जा रहा है कि वो कई महीनों से अंडरग्राउंड थे। आखिरकार सीबीआई ने तकनीकी सर्विलांस और लोकेशन ट्रैकिंग की मदद से उनका ठिकाना तलाश किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले हरियाणा सरकार ने 8 अप्रैल को प्रदीप कुमार और आईएएस आरके सिंह को निलंबित भी कर दिया था। गिरफ्तारी से पहले प्रदीप ने पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका भी दायर की थी। इस याचिका पर 2 जुलाई को सुनवाई होनी थी। अपनी याचिका में उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने सिर्फ तत्कालीन चेयरमैन के मौखिक आदेशों का पालन किया है और पूरे मामले की जिम्मेदारी चेयरमैन की है, लेकिन इससे पहले ही सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब जानते हैं कि आखिर क्या है 504 करोड़ रुपए का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाला। ये पूरा मामला चंडीगढ़ के सेक्टर 32 स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की शाखाओं में जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसियों के मुताबिक हरियाणा सरकार के 8 अलग अलग विभागों के करीब 504 करोड़ रुपए फर्जी एफडी, जाली दस्तावेजों और फर्जी बैंकिंग प्रक्रिया के जरिए निकाले गए हैं। इस मामले की शुरुआत राज्य विजिलेंस ने की थी, लेकिन बाद में हरियाणा सरकार की सिफारिश पर जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई अब तक इस मामले में बैंक अधिकारियों, सरकारी अफसरों, निजी कंपनियों और अन्य आरोपियों समेत 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। तो वहीं चार्जशीट में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के तत्कालीन एरिया हेड शमीम डार और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूर्व ब्रांच मैनेजर चरणजीत सिंह रंधावा के नाम भी शामिल है। अब जांच एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि इस पूरे नेटवर्क में और किन लोगों की भूमिका रही है और सरकारी खजाने से निकाले गए करोड़ों रुपए आखिर किन किन खातों में पहुंचे हैं। वहीं 504 करोड़ रुपए के इस कथित बैंक घोटाले ने सिर्फ हरियाणा प्रशासन ही नहीं बल्कि सरकारी फंड की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं रिटायरमेंट से कुछ घंटे पहले एक आईएएस अधिकारी की गिरफ्तारी ये दिखाती है कि जांच एजेंसियां अब इस मामले को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जांच में और बड़े नाम भी सामने आएंगे और क्या सरकारी खजाने से निकाले गए करोड़ों रुपए कभी वापस मिल पाएंगे? फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब सीबीआई की आगे की जांच से सामने आएंगे।